बात दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत ने जैसे ठाना हुआ है कि सबका दिल जीत कर ही मानेंगे वो। इस बार दिलजीत दोसांझ ने अपने जो कॉन्सर्ट कर रहे हैं दिल्यूमिनाटी, उसमें अपना एक कॉन्सर्ट पूरा का पूरा डेडिकेट किया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे, ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार अनकोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम। मनमोहन सिंह जी का अभी पिछले हफ्ते ही देहांत हुआ। कल ही उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और ऐसे में जब दिलजीत दोसांझ अपना कॉन्सर्ट कर रहे हों और वो हिंदुस्तान के पहले सिख प्रधानमंत्री को ना याद करें, ऐसा मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन ये बात तो जाहिर तौर पर पूरा हिंदुस्तान शोक मना रहा है। पूरे देश में इस वक्त राष्ट्रीय शोक का अनाउंसमेंट भी है, 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। तो दिलजीत दोसांझ ने अपना कॉन्सर्ट तो कैंसिल नहीं किया। उनका कॉन्सर्ट वैसे भी राष्ट्रीय गौरव का कार्यक्रम तो था नहीं, उनका प्राइवेट टूर चल रहा है। लेकिन उन्होंने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और स्टेज से, मंच से बाकायदा मनमोहन सिंह जी को याद किया। और मनमोहन सिंह की जगह जो वो फेमस एक शेर है, और वहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस वीडियो की, जो दिलजीत ने अपने मंच से सुनाया कि हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखे। तो यही कहकर दिलजीत दोसांझ ने मनमोहन सिंह साहब को याद किया और कहा कि किस तरीके से उनको क्रिटिसिज्म मिला, किस तरीके से उन पर हमले हुए राजनीतिक तौर पर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किसी को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उनका फोकस, उनका एम लाइफ का क्लियर था कि उनको देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लोगों के हितों की बात करनी थी, और वो उसी पर कहते रहे। दुनिया उनको कुछ कुछ कहती रही, उनको क्रिटिसाइज़ करती रही, लेकिन उन्होंने पलटकर कुछ किसी को नहीं कहा। और शायद यही बात हमारे देश के युवाओं को याद रखनी चाहिए। कोट अनकोट ये तमाम चीज़ें दिलजीत ने अपने मन से मनमोहन सिंह साहब को याद करते हुए बाकायदा देश के युवाओं के लिए कहा है कि फोकस रखिए लाइफ में। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, आप उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, आप डी फोकस होते हैं। आप अपने उद्देश्य में, अपने रास्ते पे चलेंगे तो आप सफलता पाएंगे, जैसे कि मनमोहन सिंह साहब के साथ हुआ। एक चीज़ और मनमोहन सिंह साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उनके 2 टेन्योर रहे, 2004 से 2009 और 2009 से 2014। पहला टेन्योर 4 से 9 के बीच में वो सिंह इज किंग बनकर उभरे, जबकि हम सब जानते हैं कि वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको चुना गया था। वो चुनाव लड़कर नहीं आए थे, उनको कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने चुना था कि आप देश के प्रधानमंत्री बनिए, क्योंकि खुद सोनिया गांधी ने उस जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। मनमोहन सिंह ने उस दायित्व को संभाला, भरपूर संभाला। और मेरे ख्याल से अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर किसी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉलम देखा जाए तो सबसे अधिक लर्नेड, पढ़े लिखे, डिग्रियों से भरपूर उनका प्रोफाइल रहा। और हिंदुस्तान के लिए वो न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर, बल्कि उसके पहले वित्त मंत्री के तौर पर, उसके पहले प्लानिंग कमीशन के मेंबर के तौर पर, और उसके पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर भी वो देश की सेवा कर चुके थे। वो देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, तो हिंदुस्तान की पुराने करेंसी नोट पर उनके सिग्नेचर्स थे, जो कि अमूमन रिजर्व बैंक के गवर्नर ही कर पाते हैं, क्योंकि जितने बाकी प्रधानमंत्री बने वो कभी रिजर्व बैंक के गवर्नर तो रहे नहीं। तो एक अनोखा रिकॉर्ड मनमोहन सिंह के नाम पर है। पहले सिख प्रधानमंत्री, पहले आरबीआई के गवर्नर सिख, जिनके नोट पर हस्ताक्षर हैं, और वो व्यक्ति जो आरबीआई का गवर्नर रहा वो फिर देश का वित्त मंत्री बना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया। और जो भारत में 90 के दशक में जो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, उस वक्त हिंदुस्तान का सोना, आपको याद होगा चंद्रशेखर साहब की सरकार के वक्त में विदेश में गिरवी रखा गया था लोन लेने के लिए। हमने अपना सोना लोन रखकर विदेश से उधार लिया, लोन लिया। उसको छुड़वाने का काम 1991 में जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, सबसे पहला काम उस सरकार ने जो किया वो ये कि भारत की आन बान शान और प्रतिष्ठा का जो सोना था,
उसको उसको वापस विदेशी बैंकों से छुड़ाया, उस लोन को चुकाया और फिर जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने ओपन अप किया, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत ने कदम रखा, उसके बाद तो जितनी बातें की जाए मनमोहन सिंह की सफलताओं को लेकर वो कम नहीं है। ये बात तो होगी 2009 तक की उनके टेन्योर की, जो कि सफल टेन्योर्स में कहा जाएगा। लेकिन 9 से 14 के बीच का जो उनका टेन्योर रहा, उसमें ज़रूर उन पर सवाल खड़े हुए। पॉलिसी पैरालिसिस का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा। आरटीआई का कानून वो लेकर आए थे, उस आरटीआई की वजह से तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फाइल पर हस्ताक्षर करने से कदम खींच लिए थे, क्योंकि उनके नाम पता लग जाते थे आरटीआई के तहत लगाने पर। ये तमाम चीज़ें भी उनको झेलनी पड़ी। राहुल गांधी का गुस्सा उनको झेलना पड़ा। राहुल गांधी ने सरेआम उनकी सरकार के द्वारा लाए गए बिल को फाड़ दिया। अपने ही प्रधानमंत्री को उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी। ये तमाम चीज़ें 9 से 14 के बीच में हुई, और जिस वजह से उन्होंने शायद उनका मन खट्टा हुआ, फिर तय कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इसीलिए जब संसद में उनका एक मशहूर शेर है, जब वो सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता के साथ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, डिबेट चल रहा था, उन्होंने एक अच्छा शेर पढ़ा था। उसी शेर के साथ उनको याद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, जो कि शायद दिलजीत भी यही कहते हैं दिल जीतने के लिए। मनमोहन सिंह जी सुषमा स्वराज को कहते हैं उस अपने जवाब में, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार तो देख। ये मनमोहन सिंह ने जब कहा तो सुषमा स्वराज भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी थी। ये वो संसद की बात है। हालांकि उस दौरान भी बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत हमले किए थे, यूपीए पर बहुत हमले किए थे, संसद में कई सारे डिस्टर्बेंस भी पैदा हुए थे, संसद की कार्रवाइयाँ स्थगित भी हुई थी। इन सब के बावजूद भी मनमोहन सिंह को आज उनके देहावसान के बाद जिस तरीके से याद किया जा रहा है, बीते 10 सालों में भले इस देश ने मनमोहन सिंह को भूल गए हों, 14 से लेकर 24 के बीच में, लेकिन आज के वक्त में चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो हिंदुस्तान के तमाम यूथ हो, हिंदुस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज़ हो, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है, उनके परिवार को सांत्वना दी है। ये दिखाता है कि ईमानदार सच्चे व्यक्ति का, कि जब आप राजनीति में आते हो, दिल से काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं, तो सब आपको अच्छा ही तौर पर याद करते हैं, और आपको नम आंखों से पूरी दुनिया ने इस वक्त विदाई दी है। दिलजीत, आपने एक बार फिर दिल जीता, मनमोहन सिंह के लिए शो डेडिकेट किया और उनकी सीख को दुनिया के, हिंदुस्तान के यूथ को सिखाया। ये बात भी काबिले तारीफ है।